नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एकदम हेल्दी और एकदम यूनिक और टेस्टी दाल चावल के ढोकले की रेसिपी। नॉर्मल जो भी गुजरात में रहते होंगे उन्होंने ये ढोकला तो बहुत ट्राई किया होगा, पर काफ़ी बार सभी को ये शिकायत रहती कि ढोकला एकदम स्पंजी, जालीदार और सॉफ्ट नहीं बन पाता। तो मैं आपको वही परफेक्ट तरीका बताने वाली जिससे आपके ढोकला एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए उसके लिए आप मेरे किचन में, तो यहाँ पे मैंने ली हुई है 4 तरीके की दाल और चावल। ये आप मिक्स दाल से भी बना सकते हैं और क्वांटिटी भी आप सारी चीज़ों की इक्वल भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली हुआ है चावल आप जो बारीक वाले टुकड़े वाले चावल आते हैं आपको वही लेना है। बासमती या बहुत बड़े साइज़ के चावल नहीं लेना है आपको, एकदम टुकड़े साइज़ के जो चावल आते हैं आपको वही लेना है, उसी से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी चना दाल, 1 छोटी कटोरी तुअर दाल, 1 छोटी कटोरी मूंग की दाल आप छिलके वाली या विदाउट छिलके वाली कोई भी ले सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही उड़द की दाल लिए, बिना छिलके वाली उड़द की दाल लेनी है, वो आधी कटोरी आपको लेनी है। सारी दाल और चावल की क्वांटिटी आप इक्वल भी रख सकते हैं या फिर कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पे चावल अगर आपने 2 कटोरी है तो आप दाल 1 कटोरी लीजिए, इस तरह से आप पूरा मेजरमेंट रखिए। तो मैंने चावल डाल दिया, यहाँ पे तुअर की दाल डाल दी 1 कटोरी के आसपास। साथ ही इसी के अंदर ऐड कर दूंगी चना की दाल, जो भी सेम मेजरमेंट मैंने 1 कटोरी लिया हुआ है। और यहाँ पे डालूंगी मूंग की दाल मेरे पास छिलके वाली भी थी, विदाउट छिलके वाली भी थोड़ी सी थी, तो दोनों को मिक्स करके मैंने डाल दिया। आपके पास जो भी मिक्स मूंग की दाल हो वो डाल सकते हैं, यहाँ पे छिलके वाली भी विदाउट छिलके वाली भी। यहाँ पे काली दाल जो मैंने डाली वो विदाउट छिलके वाली डाली है, यानी उड़द की दाल आपको बिना छिलके वाली लेनी है, छिलके वाली मत लीजिए यहाँ पे। तो सारी दाल और चावल को एक साथ में मिक्स कर दूंगी यहाँ पे। और सबसे पहले प्रोसेस, इसको अच्छे से धुल लूँगी करीबन 1 से 2 बार। अच्छे से धुलना बहुत जरूरी, जो भी दाल में चावल में जो भी डस्ट है, केमिकल पॉलिश की हुई है दाल के ऊपर, वो सब निकल जानी चाहिए। तो धुलना बहुत जरूरी, करीबन 2 से 3 बार इसे अच्छे से धुल लेना है ताकि सारे डस्ट निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल को अच्छे से धुल लिया है। अब यहाँ पे मुझे दाल को भिगो के रखना है, तो दाल में क्लीन पानी डाल दूंगी जिसमें पूरी दाल अच्छे से डूब जाए, और साथ ही थोड़ा पानी ज़्यादा रखूँगी क्योंकि जब दाल भिगोगी अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी, फूलेगी, तो इसको स्पेस चाहिए होगा, जगह चाहिए होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए मैंने दाल अच्छे से डूब चुकी है, दाल चावल, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है कि अंदर डिप हो जाए इस तरीके से। अब इसे मैं इस तरह से पानी में भिगो के कम से कम ओवरनाइट के लिए, या टाइम अगर आपके पास कम है तो 5 से 6 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, बहुत आराम से सॉफ्ट हो जाएगी 5 घंटे में भी। ये अगर टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे ओवरनाइट के लिए रख दिया था। अभी मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, तो देख लीजिए दाल अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। हाथ से अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आराम से दाल या चावल टूट जाएगा, इस तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे भी कम से कम 4 से 5 बार आपको इस दाल चावल को धुल लेना है, क्योंकि पूरी रात अगर आप भिगो के रखेंगे तो थोड़ी सी स्मेल जैसा आने लगता है इसके अंदर। तो धुलना बहुत जरूरी, कम से कम 4 से 5 बार, ताकि वो बेड स्मेल इसके अंदर से चली जाए। अब देख लीजिए अच्छे से मैंने दाल चावल को धुल लिया है। चलते हैं इसको पीस लेने के लिए। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लूँगी एक मिक्सी जार इस तरीके का, और इसी के अंदर डाल दूँगी ये मैं दाल। अगर सारी दाल एक साथ नहीं आ पाती तो आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। यहाँ पे मैं 3 बेचिस में पूरी दाल को पीसूंगी, क्योंकि एक ही बार में पूरी दाल यहाँ पे नहीं आएगी। तो इतना मैंने आधी बाउल के आसपास, जार के आसपास मैंने यहाँ पे दाल ले लिया हुआ है, दाल और चावल के। अब इसी के अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून के आसपास दही, फ्रेश दही डालूंगी यहाँ पे। दही आप जरूर डालिए, इससे आपके ढोकला एकदम अच्छे बनेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेस में पीसने के लिए 2 टेबलस्पून डाला है, बाकी के जब बेस में पीसेंगे आप तो और थोड़ा दही ऐड कर दीजिएगा। तो इसे मैं अच्छे से बारीक पीस दूंगी, एकदम बारीक पीस लेना आपको। हाथ से टच करेंगे तब आपको लगेगा हल्का सा दरदरापन दाल और चावल का, बाकी एकदम फाइन ये हो चुका है। तो इस तरह से आपको पीस के रेडी कर लेना है। देख सकते हैं इसका टेक्सचर किस तरह का आया हुआ है। यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ दही से ही आपको इसको पीसना है। तो बाकी की जो दाल बची हुई उसे भी सेम प्रोसेस से मैं पीस लूँगी इसी तरीके से, और हर बैच में डालते हुए 2 टेबलस्पून में दही भी ऐड करूँगी इसके अंदर। इससे अच्छे से खट्टापन भी आएगा और टेस्ट भी बहुत आएगा, और इससे आपके ढोकले एकदम सॉफ्ट बनेंगे दही की वजह से, और एकदम जालीदार तो बनने वाले हैं ये। तो सारी दाल और चावल को मैंने अच्छे से देख सकते हैं आपने पीस लिया, और इसे मैंने बड़े बर्तन में ही ट्रांसफ़र किया, क्योंकि जब आप इसको फर्मेंट होने के लिए रखेंगे तो ये फूलेगा, इसको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा। अगर आप इसे गर्मियों के दिन में बना रहे हैं तो बहुत अच्छे से फर्मेंट होता है, अगर बरसात में या ठंडे मौसम में बना रहे हैं तो थोड़ा कम फर्मेंट होगा, और समर में बना रहे हैं आप या फिर आपके एरिया में गर्मी बहुत हो रही है तो बहुत अच्छे से ये फर्मेंट होने वाला है। इसे इसी तरह से ढक के रखेंगे हम गर्म जगह पे, जहाँ पे भी घर में गर्माहट हो वहाँ पे इसे आप रखिए, बिल्कुल भी ठंडी जगह पे ना रखिए। तो देख सकते हैं इसे मैंने करीबन 10 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दिया था।
कम से कम ठंडी के दिनों में, बरसात के दिनों में 10 से 12 घंटे के लिए आप फर्मेंट होने के लिए रखिए। गर्मी के दिनों में तो 7 से 8 घंटे में भी बहुत अच्छा ये फर्मेंट हो जाता है। देख सकते हैं फर्मेंट हो चुका है, बट ये ठंडक की वजह से हमारे वहाँ बहुत बरसात है, इससे कम फर्मेंट हुआ है। 10 घंटा मैंने इसको फर्मेंट होने के लिए रखा था, फिर भी आपके ढोकले तो एकदम परफेक्ट बनने वाले, इसमें कोई भी शिकायत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहली प्रोसेस यहाँ पे इसको अच्छे से फेंट लेना है। जब 10 घंटे के बाद फर्मेंट हो जाइए तो सबसे पहली प्रोसेस इसको थोड़ा सा फेंट लेना है। उसके बाद इसमें कुछ फ्लेवरफुल हम मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ढोकले के अंदर अदरक और हरी मिर्ची का ही पूरा फ्लेवर रहता है, पूरी जान इस ढोकले की अदरक और हरी मिर्ची है। तो इसकी क्वांटिटी आप अच्छे से रखिए, अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, हरी मिर्ची आपके टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रखिए, आपको कितना स्पाइसी पसंद है उस हिसाब से। अदरक हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट डाल दिया, साथ ही स्वाद अनुसार यहाँ पे मैं डाल दूंगी नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, साथ ही आधा टेबलस्पून के आसपास हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डालिए क्योंकि इसके अंदर आगे बेकिंग सोडा यूज़ होगा, तो बहुत ज़्यादा हल्दी पाउडर डाल देंगे तो बेकिंग सोडा के रिएक्शन से जब हम ढोकला बनाएंगे तो येलो की जगह ये रेड डॉट्स आ जाएंगे, तो वो बहुत खराब लुक आएगा और टेस्ट भी इसका खराब हो जाएगा। तो आप हल्दी की क्वांटिटी बहुत कम रखिए, या स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हमने दाल इतनी सारी यूज़ की हुई तो हल्का सा येलो तो ये बनेगा ही। साथ ही मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के हींग डाली है और सारी चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और यहाँ पे मैं करीबन 2 से 3 मिनट के लिए और इसे फेंट लूँगी। यहाँ पे फेंटना बहुत ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स भी हो जाए और ये अच्छे से फिट जाए। तो इसी तरह से कंटिन्यू एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंटना है। करीबन 2 मिनट तो आपको इसको कम से कम फेंटना है, इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में, देख सकते हैं। और एक बार आप यहाँ पे इस स्टेज पे टेस्ट कर लीजिए, सारे मसाले जो भी हमने डाले हैं अच्छे सा है, या फिर कुछ कम ज़्यादा हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नमक या फिर इसका स्पाइसीपन। अब यहाँ पे एक बार में मुझे जितना ढोकला बनाना है उतना बेटर मैं अलग से बाउल में ले लूँगी क्योंकि हम इसके अंदर बेकिंग सोडा यूज़ करना है। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद इसे ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं, तुरंत इसे स्टीम होने के लिए हमें गैस पे रखना पड़ेगा। तो सारे बेटर में एक साथ नहीं डालिए, अगर आप कम बना रहे तो जितना भी एक थाली में बेटर है उतने में ही आप बेकिंग सोडा डालिए। तो मैंने एक छोटे से बाउल में इस तरह से ढोकला का बेटर ले लिया है। अब 1 टेबलस्पून के आसपास यहाँ पे छोटा टेबलस्पून है ये, तो यहाँ पे मैं बेकिंग सोडा डाल दिया, या बेकिंग सोडा की जगह पर आप इनो वाला जो आता है पाउचिंग, आप वो 1 पाउच यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल दिया है मैंने। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि पूरे बेटर में हमारा बेकिंग सोडा मिक्स हो जाए और हमारा बेटर एकदम हल्का हो जाए। देख सकते हैं जब बेकिंग सोडा डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे इंस्टेंट ही इसके अंदर से एकदम झाग जैसा होने लगेगा, इंस्टेंट तुरंत ही अच्छे से बेकिंग सोडा को मिक्स करना है आपको। अगर झाग जैसा नहीं हो रहा है मिक्स करने के बाद भी तो थोड़ा सा बेकिंग सोडा आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा 2 पिंच के आसपास। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा सकती हूँ कितना झाग जैसे लगने लगा है। ये पहले नहीं लग रहा था, बेकिंग सोडा के रिएक्शन से लग रहा है। अब इंस्टेंट इसे तुरंत मैं थाली में ट्रांसफ़र कर दूंगी स्टीम होने के लिए। तो इस तरीके की बड़ी थाली लेनी है जिसमें साइड से जगह ज़्यादा हो, पतली प्लेट टाइप का आपको नहीं लेना है क्योंकि जब फूलेगा ढोकला तो स्पेस चाहिए उसको ऊपर उठने के लिए। तो इस तरह की ऊंची थाली आपको लेनी है, या फिर ढोकला स्टैंड आपके पास हो या फिर मोल्ड हो आपके पास, ट्रे हो ढोकला की, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले ऑयल से इसको मैं ग्रीस कर लूँगी इस तरीके से ताकि ढोकला डीमोल्ड करने में हमको ईजी रहे, एकदम से बिल्कुल भी आराम से निकल जाएगा प्लेट में, बिल्कुल भी ये ढोकला चिपकेगा नहीं। ऑयल लगाने के बाद तुरंत ट्रांसफ़र कर दूंगी बेकिंग सोडा वाला हमारा ये ढोकला का बेटर। देख सकते हैं इसी के अंदर अभी ढोकला का जो बेटर है हमारा कैसा लाइट क्रीमी कलर का लग रहा है। जब ये बन के रेडी होगा तो एकदम येलो कलर इसका आ जाएगा, तो इसके कलर पे आप नहीं जाइएगा। इस तरह से टेप कर देंगे ताकि पूरे में ढोकला का बेटर अच्छे से पहुंच जाए। ऊपर से हल्का लुक वाइज अच्छा दिखने के लिए मैं यहाँ पे लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही। ये कश्मीरी लाल मिर्ची स्पाइसी नहीं है, यहाँ पे आप काली मिर्ची का भी पाउडर इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं ऊपर से। अब इंस्टेंट इसे मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी स्टीम होने के लिए। तो स्टीम होने के लिए यहाँ पे मैंने एक घर के जुगाड़ से बनाया है, इस तरह की बड़ी कढ़ाई ली हुई। इसके अंदर पानी ऑलरेडी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी एकदम खोलते हुए स्टेज पर है, तो जब खुलता हुआ पानी हो इसी स्टेज पे आपको थाली रखनी। ठंडे पानी में थाली आपको नहीं रखनी है, बिल्कुल ध्यान देना है आपको, हर एक छोटी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ठंडे पानी की प्लेट रखेंगे, तुरंत पानी डालेंगे, तुरंत ही प्लेट रखेंगे, फिर गर्म होने के लिए रखेंगे, तो बिल्कुल भी आपका ये ढोकला बनेगा नहीं, पानी आपका पूरा ऊपर आने लगेगा। तो जब खुलने लगे पानी उसी स्टेज पे आपको प्लेट को रखना है इस तरह से अंदर। अगर आपके पास ढोकला बनाने वाला मोल्ड है तो आप डायरेक्टली उसमें बनाएं, या फिर इस तरीके से भी बहुत आसान तरीके से ढोकला बन जाएगा किसी भी आपके बर्तन में। अब यहाँ पे थाली को ट्रांसफ़र कर दिया इस कढ़ाई में, और ऊपर से दूसरी बड़ी थाली से मैं इसे कवर कर दूंगी। बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरह के बड़े से बर्तन से आपको ढक देना है और हाई फ्लेम पे इसे कम से कम 12 से 13 मिनट पकाना है। कम से कम 12 से 13 मिनट, करीबन 10 से 11 मिनट हो जाए उसके बाद आप इसे चेक कर सकते हैं। 10 मिनट तो इसको होने ही देना है चेक हुए बिना। तो यहाँ पे देखिए 11 मिनट के आसपास हो चुका है, करीबन 11 से 12 मिनट।
अब सेंटर में नाइफ को मैं डालूंगी क्योंकि सेंटर में सबसे लास्ट में पकता है। तो देखिए नाइफ एकदम क्लीन निकला, इसका मतलब ये ढोकला हमारा एकदम से पक चुका है। करीबन 12 से 13 मिनट का टाइम लगा है। अब इसे तुरंत गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी, इसे नीचे निकालूंगी, एकदम ठंडा होने दूंगी। इसे पंखे के नीचे रख देंगे, एकदम से ठंडा होना चाहिए। कम से कम 10 मिनट इसको रेस्ट दे देना है। इसी तरह से गरम गरम बिल्कुल भी इसे कट नहीं करना है। 10 से 15 मिनट का आप रेस्ट दे दीजिए पंखे के नीचे और जल्दी हो जाएगा। तो देख सकते हैं अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। मैंने पंखे के नीचे रख दिया हुआ था, बिल्कुल भी गर्म ये नहीं है। अब यहाँ पे मैं कट लगा दूंगी। कट आप आपके हिसाब से कोई भी शेप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज के स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आप डायमंड शेप में भी इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में मैं इसे कट कर दूँगी। छोटे बड़े पीसेस आप जो भी लाइक करें इस हिसाब से यहाँ पे कट कीजिए। तो दोनों साइड से इस तरह से मैं ढोकले में कट लगा दूंगी, दोनों तरीके से। देख सकते कितना अच्छा हमारे ढोकले का कलर आया। जब इसका हमने प्रीमिक्स बनाया था, इसका जो बेटर था हमारा कितना लाइट था, क्रीमी कलर का था। जब पकने के बाद कितना अच्छा सा इसका कलर आया, येलो कलर। अगर आप हल्दी नहीं भी डालेंगे तो थोड़ा बहुत येलो कलर, लाइट येलो कलर आपका आ ही जाएगा। अब साइड से भी हल्का सा चाकू लगा के इसे क्लीन कर दूंगी और मैं इस तरह से ढोकले को निकाल दूंगी। देखिए कितने आसान तरीके से निकल जा रहे हैं ढोकले और बिल्कुल भी प्लेट में लगे हुए नहीं, चिपके नहीं हुए और कितने जालीदार बने हुए हैं। आपको मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ से कितना जालीदार है, एकदम डॉट्स डॉट्स है और एकदम स्पंजी सॉफ्ट है। दबाने पे देखिए कितना आराम से ये दब रहा है। तो इसी तरह से सारे ढोकलों को मैं प्लेट में से रिमूव कर दूंगी, निकाल दूंगी। बहुत आसान तरीके से निकल जाएंगे ढोकले। अगर साइड से आप 1-2 ढोकले निकाल दीजिए, उसके बाद सारे ढोकले तो बहुत आसान तरीके से रिमूव हो जाएंगे। इसी तरह से सारे ढोकले मैं निकाल दूंगी। उसके बाद हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। आप ऐसे ही इसे खाना चाहे तो खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। बस तड़का लगाने से थोड़ा सा इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। और अभी ये जैसे ठंडे हो चुके हैं एकदम, तो तड़का गरम गरम तड़का लगाएंगे तो ये हमारे ढोकले भी एकदम गरम गरम हो जाएंगे, तो खाने का मज़ा और दुगना हो जाएगा। तो तड़का लगाने के लिए यहाँ पे मैंने इस तरह का ली एक मोटी सी कढ़ाई, इसके अंदर मैं डालूंगी करीबन 3 टेबलस्पून के आसपास ऑयल। आप ढोकले की क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा ऑयल यहाँ पे कर सकते हैं। ऑयल को मैं हल्का गर्म होने दूंगी। उसके बाद इसमें डालूंगी राई, सरसों जिसे हम कहते हैं। आपके पास अगर बारीक वाली राई है तो वो डालें, या फिर नॉर्मल जो हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ पे कड़ी पत्ता डाल दिया और बारीक कटे हुए इस तरह की हरी मिर्ची मैंने डाल दी। नॉर्मल पीसेस में मैंने इसे कट किया हुआ है। अब यहाँ पे डालूंगी सफ़ेद तिल, करीबन 1 बड़े चम्मच के आसपास। तिल का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप ढोकले के तड़के में जरूर से इसे डालिए। अब ये तड़का हमारा रेडी है। अब फ्लेम एकदम लो है, चाहे तो आप यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दीजिए। इसी के अंदर मैं ढोकला ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको मैं मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे हमें इसे पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स करना है। आप फ्लेम को बंद करके फिर मिक्स कीजिए, ताकि गरम गरम ऑयल इसके ऊपर जब कोट होगा तो ढोकले भी गरम हो जाएंगे। या फिर इसको प्लेट से, थाली से ढक दीजिए, तो अपने आप ये सारा अच्छे से गरम गरम ढोकले भी हो जाएंगे। साथ ही एंड में डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी धनिया। तो देख लीजिए फाइनली हमारे ढोकले बनके रेडी हो चुके हैं। इसे मैं निकालूंगी सर्विंग प्लेट में। इस तरीके से आप इसे मीठी कढ़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ ले सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं ढोकले। तो ज़रूर से इस एकदम सिंपल सी रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। अगर आप मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में आपकी तामझाम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह के इजी तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी प्रोसेस तो हमें पहले ही कर लेनी होती है। जिससे आपको मॉर्निंग में बनाना है तो आप रात को ही पीस के इसको रख लेंगे, तो मॉर्निंग में तब इंस्टेंट सिर्फ आपको सारी चीज़ें मिक्स करके इसको स्टीम होने के लिए रखना है आपको, बिल्कुल और कुछ इसके अंदर झंझट नहीं करनी है। इस तरीके से हेल्दी भी है बहुत तरीके से, आप बच्चों को भी दे सकते हैं, टिफिन में भी दे सकते हैं। तो इस रेसिपी को जरूर से एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल प्रतिभा किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल आइकॉन दी है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।